बिहार के दिन भर की 25 फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। दिलीप जायसवाल को Y+ सुरक्षा। बिहार बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने Y+ सुरक्षा देने का निर्णय किया। ये फैसला इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट के बाद दिया गया है। दिलीप जायसवाल का हाल ही में प्रदेश अध्यक्ष के रूप में चयन हुआ है और वे पहले बीजेपी के कोषा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अगली खबर बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा से है। राज्य में सिपाही बहाली परीक्षा के दौरान आज छठे चरण की परीक्षा हुई, जिसमें 59 लोग गिरफ्तार हुए। इस परीक्षा में 67% छात्रों की उपस्थिति दर्ज की गई। वहीं सड़क सुरक्षा और जुर्माना की बात की जाए तो मुजफ्फरपुर में एक नया नियम लागू हुआ है, जिसके तहत फिटनेस उल्लंघन के लिए 5,000 की बजाय 10,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। वाहन मालिकों को मैसेज के माध्यम से जानकारी दी गई। अगली खबर बिहार के नए डीजीपी की तलाश। बिहार सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले नए पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी की तलाश शुरू कर दी है। बदलाव सुरक्षा व्यवस्था को और सशक्त बनाने के लिए किया जा रहा है। अगली खबर अमेरिका नागरिक नेपाल बॉर्डर पर गिरफ्तार। नेपाल बॉर्डर पर एक अमेरिकी नागरिक के गिरफ्तार होने की खबर आई है। जांच के बावजूद उसके मोबाइल की कोई जानकारी नहीं मिल रही है, जिससे उसकी पहचान को लेकर सवाल भी खड़े हो गए हैं। अगली खबर में चिराग पासवान की नई राजनीतिक रणनीति। चिराग पासवान अब जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में अपनी संभावनाओं को तलाश रहे हैं। इससे एनडीए में मतभेद बढ़ने की संभावना है। अगली खबर में बिहार में अति पिछड़ा वर्ग का महत्व। बिहार में अति पिछड़ा वर्ग 36% जनसंख्या पर फोकस करते हुए बीजेपी ने अपने नए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में दिलीप जायसवाल को नियुक्त किया है। ये कदम आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। अगली खबर में डॉक्टर अनुपमा सिंह की नियुक्ति। भोजपुर जिले की नई कमिश्नर के रूप में अनुपमा सिंह की नियुक्ति की गई है, जो अपने टैलेंट और कार्यशाली कारण के लिए IAS अधिकारियों को टक्कर देती हैं। अगली खबर में पटना में डेंगू का कहर भी जारी है। पटना में डेंगू के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। आज ही 18 नए मरीज सामने आए हैं, जिससे जिले में कुल मरीजों की संख्या 245 तक पहुंच गई है। डेंगू का प्रकोप इतना बढ़ गया है कि स्वास्थ्य में सतर्कता बरतने की जरूरत है। सीएम आज करेंगे राजगीर में खेल अकादमी का उद्घाटन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुरुवार को राजगीर में 90 एकड़ में फैले इंटरनेशनल स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में बने राज खेल अकादमी और खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन करेंगे। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। उद्घाटन समारोह में उप मुख्यमंत्री रमेश चौधरी, जल संसाधन एवं जिला प्रभारी मंत्री विजय कुमार चौधरी, खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता, भवन मंत्री जयंत राज और ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार भी शामिल होंगे। बख्तियारपुर मोकामा 4 लेन पर दिसंबर में दौड़ेंगे वाहन। डीएम ने इन विकास कार्यों का निरीक्षण कर दिए अहम निर्देश। पटना जिला के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर ने बुधवार को बाढ़ अनुमंडल क्षेत्र का भ्रमण कर विकास कार्यों के अद्यतन स्थिति का जायजा लिया, साथ ही कई अहम निर्देश भी दिए हैं। बिहार के मौसम की बात की जाए तो बिहार में गर्मी उमस की मार शुरू हो चुकी है। कब होगी बारिश, मौसम विभाग ने बताया। बिहार में बारिश कब से शुरू होगी, इसकी जानकारी मौसम विभाग ने दी है। गर्मी और उमस की मार शुरू हो चुकी है। बिहार का मौसम एक बार फिर से करवट ले चुका है। पिछले कुछ दिनों से बिहार में भारी बारिश का सिस्टम सक्रिय हुआ था। अधिकतर जिलों में मौसम खुशनुमा हो चुका था। कई इलाकों में बारिश हो रही थी, जिससे लोगों को गर्मी और उमस से मुक्ति मिली थी। लेकिन मौसम विभाग ने फिर से एक बार करवट ली है। कई जिलों में बुधवार को लोगों ने गर्मी व उमस की मार झेली है। कई जिलों में बारिश और बदलते मौसम से राहत भी मिली है। IMD पटना ने जानकारी दी है कि गुरुवार को नालंदा, औरंगाबाद, वैशाली, पटना समेत कई इलाकों में मौसम बिगड़ने की संभावना है। हल्की बारिश, वज्रपात, मेघ गर्जन के आसार अब दिखाई दे रहे हैं। भागलपुर के मौसम की बात की जाए तो यहाँ पर उमस बनी रहेगी। आसमान में दिन भर बादलों की आवाजाही रहेगी। उत्तर बिहार के जिलों में भी बढ़ी उमस। मुजफ्फरपुर के मौसम में भी उतार चढ़ाव देखने को मिला है। ऐसे में कभी धूप तो कभी बारिश का सामना करना पड़ रहा है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत नौकरी 25 साल से कम तो मिलेगी पेंशन।
जानिए वित्त मंत्री ने क्या कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाले केंद्रीय कैबिनेट में हाल ही में एकीकृत पेंशन योजना यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है। ये अगले साल 1 अप्रैल से लागू हो जाएगी। इस नई योजना का उद्देश्य सुनिश्चित पेंशन करना है। इसका फायदा 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने की संभावना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे राष्ट्रीय पेंशन एनपीएस और पुरानी पेंशन योजना ओपीएस का मिश्रण बताया है। ये कार्यक्रम में बताते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि यूपीएस मौजूदा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को बेहतर बनाने का एक प्रयास है। यूपीएस के तहत सरकारी कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन मिलेगी जो अंतिम वेतन का 50% होगी। यूपीएस सुनिश्चित पेंशन, सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन व मुद्रास्फीति सूचकांक प्रदान करेगा। इस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि एकीकृत पेंशन योजना को रोल बैक नहीं है बल्कि ये एक नया पैकेज है। उन्होंने यूपीएस, एनपीएस और ओपीएस का मिश्रण बताया है। 25 साल से कम समय तक सेवा में रहने वाले सभी कर्मचारियों को वित्त रूप से ये लाभ मिलने वाला है। जेपी नड्डा बिहार जाने वाले हैं। 2 दिवसीय दौरे पर बिहार आ रहे हैं जेपी नड्डा। जानिए बीजेपी के दिग्गज का पूरा कार्यक्रम क्या है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिवसीय दौरे पर बिहार जाने वाले हैं। 6 और 7 सितंबर को अलग अलग कार्यक्रम होगा। 6 सितंबर को वो पटना आएंगे और IGIMS में आई हॉस्पिटल का उद्घाटन करेंगे। भागलपुर में 4 करोड़ थाना के थानेदारों को हटाया गया। एक दिन पहले सस्पेंड भी हुए थे दागी थाना अध्यक्ष। भागलपुर पुलिस महकमे में इन दिनों सस्पेंशन और तबादले को लेकर खलबली मची हुई है। बीते दिनों के अंदर 5 थानेदार सुर्खियों में रहे। इनमें एक थानेदार पर ट्रक से अवैध वसूली के गंभीर आरोप, जिसके सत्यापन के बाद थानेदार को निलंबित कर दिया। वहीं 4 थानेदार पर भी एक्शन लिया गया है। चारों थानेदार का तबादला किया है। चारों को लाइन हाजिर करने को कहा है। इन चारों में नए थानेदार की तैनाती भी होगी। वहीं एसएसपी ने चारों के तबादले की वजह भी बताई है। तबादले की क्या है वजह, आइए जानते हैं। एसएसपी की ओर से जारी किए गए पत्र में उल्लेख किया गया है कि थानाध्यक्षों का पदस्थापन अवधि 2 साल से कम होने की वजह से पूर्वी क्षेत्र के डीआईजी के मौखिक अनुमोदन प्राप्त है। उल्लेखनीय है कि एक दिन पूर्व अवैध वसूली के आरोप लगने से जांच रिपोर्ट समर्पित किए जाने के बाद बाईपास थानाध्यक्ष एसआई सूरज कुमार को निलंबित किया। डीआईयू के एसआई प्रभात कुमार को बाईपास का नया थानाध्यक्ष नियुक्त भी किया गया है। पटना में महिला की प्राइवेट फोटो से छेड़छाड़ कर वायरल करने के आरोप में 4 पुलिस जवानों पर एफआईआर। जांच जारी। बिहार पुलिस